झा आजाद, जैसे मैंने सवाल सर से पूछा कि पॉलिटिक्स के लिए तो न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल भी क्या, अब तो ये ओल्ड नॉर्मल हो गया भाई, पैसे मिल रहे हैं और गिनती नहीं कर पा रही मशीनें, इतने पैसे मिल रहे हैं जुडिशरी के लिए भी, क्या इसे न्यू नॉर्मल मान लिया जाए? क्या करप्शन अब जुडिशरी में भी पेट बना चुका है? क्या इस घटना के बाद कहा जा सकता है या इज दैट टू अर्ली? गरिमा, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके पैनल पे आज 3 माननीय न्यायाधीश ने अपने दिल की बात खोल दी बिल्कुल, और इतने सेंसिटिव तरीके से दुख जताया आज की व्यवस्था पर और बिल्कुल सटीक बातें की। खान साहब ने बिल्कुल ही सही कहा कि ये प्रक्रिया तो है लेकिन बहुत ही लंबी है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि भर्ती सही होनी चाहिए। अंसारी साहब को का तो मैं नमन करता हूं, उन्होंने साफ साफ पटल पे सारी चीजें रख दी कि करप्शन क्यों नहीं होगा, जबकि हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था जो है ऐसी है जो रिवॉर्ड करती है कुछ एक्शंस को। और जस्टिस सक्सेना साहब ने कुछ टेक्निकल बातें की इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यायाधीश तो हमारे लिए भगवान थे, और हमारे समय में हम ये कहते थे कि हमारा कुछ भी कहीं भी करप्शन हो, हमारा न्यायाधीश कभी भी करप्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जब से हमने देखा खुद रामास्वामी जी के इम्पीचमेंट में जिस तरह की पॉलिटिकल और सारी ये जो प्रक्रिया शुरू हुई पॉलिटिकल पार्टीज की, तब मैं समझ गया। और कुछ अंदरूनी बातें भी जो मुझे मालूम थी ये इनके पोस्टिंग के बारे में वगैरह वगैरह, तब से ये जो समस्या आई है और हाल में जो हम देख रहे हैं जो व्यवस्था है, इससे वाकई स्तर जो है काफी नीचे गिर चुका है। तो हाँ कहिए, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। रुक जा, मैं पूरी बात कह देता हूं क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये प्रक्रिया बहुत ही लंबी है, और आज के समय में ये जो तमाशा है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का और इन्वेस्टिगेशन की अनुमति का, ये सब बंद करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, जितने हाई रैंकिंग इंडिविजुअल हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे बाबू हों, चाहे न्यायाधीश जज हों, जितने ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में ऐसा अगर प्राइमा फेसी करप्शन की बात आती है तो ये भूल और भी गंभीर हो जाती है, और उनके खिलाफ वही एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन या ये होना चाहिए जैसा कि अन्य लोगों के साथ हो। सर, ये जो यानी कि जो इम्यूनिटी मिली है कि भाई एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, 2 हाई कोर्ट के जज बैठेंगे, इंक्वायरी करेंगे। सुनिए ना गरिमा जी, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं बस खत्म कर रहा हूं। कहिए ना सर। जहां तक देखिए मर्यादा अगर भंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, कोई माननीय प्रोटोकॉल में वायलेशन हुआ है, उसके लिए तो जज लोगों की कमेटी ठीक है। लेकिन जहां करप्शन का मामला है, मोरालिटी का मामला है, उसमें कोई भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए, और उसमें सीधा पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सेक्शन 13(1)(e) में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के अंदर इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जैसे अन्य लोग की तरह, और इसमें कोई भी रियायत किसी तरह की नहीं देनी चाहिए। मेरा यह कहना है इस मामले में। आज मैं बता रहा हूं कि हमारा फाइट जो करप्शन में फेयर एंड स्क्वायर नहीं है, क्योंकि चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जजेस हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, किसी के खिलाफ कोई भी करप्शन केस जो है प्रूव नहीं होता है। प्रूव नहीं होता। और सर स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द जुडिशरी, अगर हम 32 साल पहले भी अगर एक आईपीएस ऑफिसर ये कह रहा है इस देश में, मैं यशोवर्धन झा आजाद की बात कर रही हूं, अगर 32 साल बाद, क्योंकि 1993 में कितने लाख रुपए की 32 लाख रुपए के गड़बड़ झाले का मामला था, राज्यसभा से महाभियोग पास हो गया, इस्तीफा दिया, आज तक नहीं पता कि जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ क्या इंक्वायरी हुई, क्या उसके फाइंडिंग्स हैं, और पनिशमेंट तो फिर भूल ही जाइए। तो सर, अगर आप आईपीएस ऑफिसर होने के नाते 32 साल बाद भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो क्या हम रिकमेंड करते रहेंगे और भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा बीनीथ द लेयर्स? देखिए, भ्रष्टाचार का खेल तब तक चलता रहेगा जबकि हम एक लोकपाल ऐसी संस्था भी बनाएं, और उसके बाद भी आज ये हालत है कि लोकपाल के केसेस के बारे में ना हमें कुछ पता है, और एक भी ढंग का कोई प्रोसिक्यूशन या एक भी ढंग के किसी को जस्टिस से कन्विक्शन नहीं मिला है। करप्शन का फाइट जो है ना, एक तो चयन, सही व्यक्तियों का चयन। आई विश अंसारी साहब ऐसे, खान साहब ऐसे लोगों को अगर चुना जाए,
अगर इन सही पोस्टों पे, तब आप देख लीजिए क्या प्रक्रिया होगी और कैसे आपको जल्दी तो ये रिजल्ट्स असल मिलेंगे। सवाल नंबर एक। सर, ठीक है सर, जी। अब